आज भी ये प्रथा है और पहले भी ये प्रथा थी कि जमीन जो है ना, मान लेते हैं जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन पर कोई रोजगार करने के लिए आप कह सकते हैं, या इस जमीन पर खेती करने के लिए, अब जमींदारों की जमीन है, अब ये जमीन खेती करने के लिए ले लिया गया, ये जमीन रोजगार करने के लिए ले लिया गया। तो अब जो जमीन का बटेदार है ना, तो बटेदारों की सुरक्षा के लिए जो है क्या कानून होना चाहिए, कैसा कानून होना चाहिए और क्या क्या किया गया, अगर आप भी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। देखें, बटेदार है, बटेदार आज भी जो है आपका कोई ज़मीन होगा, उस ज़मीन पर वो क्या करते होंगे, खेती करते होंगे, ठीक है, फसल जो है फसल लगा देते होंगे, गेहूं है, मकई है या अन्य जो भी फसल है वो फसल लगाते होंगे। आपकी ज़मीन है, वो फसल लगा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में क्या होता है, उसके एवज में आपको वो जो है, यानी जब फसल जो है तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको उसका आधा दे दिया जाएगा, या वो हो सकता है 1/3 ले ले, जो भी आपका टर्म एंड कंडीशन है देने का, उस हिसाब से अगर आप देते हैं ज़मीन को बटाई देते हैं। लेकिन बटेदारों की सुरक्षा के लिए जो है क्या कानून बनाए गए, क्या क्या हुआ, ये आप जरूर जान लीजिए। देखें, बटेदारों की सुरक्षा के लिए खास एक अलग जो बटेदारी कानून या कोई अन्य नाम से एक कानून होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये जो है एक तरह से प्रस्ताव है। भूमि के संबंध के आधार पर जो है 2 श्रेणियां होनी चाहिए। रैयत, जिनका भूमि पर अधिकार, अब रैयत को बोल रहा है कि नहीं, रैयत का अगर जमीन है तो रैयत को अधिकार दे दीजिए सिर्फ, ठीक है, रैयत जो है सिर्फ अधिकार रखेगा, और उसके बाद जो है कहने का मतलब मालिक होगा, लेकिन जो बटेदार होगा ना, वो एक तरह से कोई दावा तो नहीं कर पाएगा कि वो जमीन का मालिक है, लेकिन उस पर खेती करने से उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, खेती करने का अधिकार। आज जो है अधिकांश जमीन आप देख रहे हैं क्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ा भी जमीन है, बाहर रहते हैं, वो नौकरी करते हैं, एक तरह से तो क्या कर रहे हैं, वो जमीन किसी और को दे रहे हैं। अब जमीन बटेदार को अगर मान लेते हैं, ये लग जाएगा कि हमको तो एक तरह से हटा ही नहीं सकता कोई, अपना जो बटेदारी का जो पोजीशन है उससे कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये कह सकते हैं विवाद बढ़ेगा, और विवाद अगर बढ़ेगा तो जो मामलाएं हैं वो भी बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो नियम और कानून है, यानी पहले का जो नियम कानून पहले जो बनाया गया, वो उसकी अगर बात करें सबसे पहले, ये जो हुआ यानी आज़ादी के बाद ही हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद आपको क्या देखने को मिला, यानी आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद, अब आज़ादी के पहले भी जानना चाहते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन अभी देखें आज़ादी के बाद जो है सरकार के द्वारा जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। जमींदारी जो प्रथा है ना, उसको खत्म कर दिया गया, यानी जमींदारी उन्मूलन कानून के अगर बात करें सबसे पहले, तो यहां पर हुआ क्या कि इसमें जो जमीन है ना, यानी कहने का मतलब है कि जो जमींदार है, सरकार और किसान, यानी खेती करने वाला, जमीन का मालिक और सरकार। जमीन का मालिक ठीक है कोई और है, लेकिन यहां पर किया क्या गया, एक तरह से जो जमीन पर खेती कर रहा था, ये जो जमीन का टुकड़ा है, इस पर अगर कोई खेती कर रहा है ना, उसके नाम का खाता खोल दिया गया, यानी उसके नाम से जमीन का खतियान बना दिया गया। लेकिन जो है ना, फिर भी अगर इसका मालिक कोई और था तो मालिक का भी नाम रखा गया। अब खतियान का टाइप अलग कर दिया। आज भी आपको देखने को मिलेगा कि जमीन का किसी के पास सिकमी खतियान है। अब इस खतियान को अगर आप देखेंगे तो ये जो खतियान है ना, ये है कि अगर कोई बटाई कर रहा है ना, या कह सकते हैं बटेदार जो है आपका बटेदार, तो बटेदार के लिए यह अधिकार है, वरदान है ये। यानी इसमें क्या होता है, इसमें तय एक तरह से किया जाता है कि आपको कितना देना है, यानी जमीन का खेती आप ही को करना है, खतियान में लिखा होता है।
अब जमींदारों के पास जो है थोड़ा जमीन थोड़ी, बहुत सारा जमीन है, तो किसान के पास जो है अधिक भूमि होने के चलते ये जो है ना इस जमीन को सिकमी खतियान में एक बटेदार को दे दिया गया। अब इसमें जो है ये आधा तय हुआ या चौथाई जो है, यहाँ पर चौथाई तय हुआ या आप कह सकते हैं तिहाई जो है तय हुआ, ये तो आप पर डिपेंड करता है क्या तय हुआ। लेकिन इस बात को आप समझ लें कि ये जो कानून एक तरह से है यहाँ पर, ये जो कानून लगाया गया, ये जो कानून लाया गया, ये सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो जमीन पर खेती कर रहे हैं, जो जमीन पर खेती कर रहे किसान हैं, वो बेघर नहीं हो, उनको अधिकार मिले। सरकार का जो ये एक तरह से एक नियम में बदलाव किया गया, एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें जमीन पर खेती करने वाले को अधिकार हो गया। तो जमींदारी प्रथा जो है वो तो खत्म हो गया। अब जिसके पास 500 एकड़ जमीन है, ठीक है, बहुत सारा जमीन है, अब उसके बहुत सारे जमीन का कोई सिकमी खतियान बना लिया, ठीक है, जमींदारों को भी फायदा है, लेकिन उनके जमीन जो है उसका अधिकार या उपयोग करने का अधिकार, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ना उपयोग करने का अधिकार, जमींदारी उन्मूलन कानून एक तरह से की अगर बात करें, ठीक है, जमींदारी प्रथा को जब खत्म किया गया तो उपयोग करने का अधिकार किसी और को कागजात के तौर पर दे दिया गया, उसके लिए जमीन का दस्तावेज तैयार कर लिया गया। तो अब ये पूरा प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से आप समझ गए होंगे कि क्या फायदा हुआ होगा, क्या नुकसान हुआ होगा। आज जो है यानी मान लेते हैं ये जमीन है, जिसके पास जमीन का सिकमी खतियान है वो उस पर क्या कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, ठीक है, और इस पर जो भी फसल होता है जमीन के मालिक को भी देते हैं। अब मान लेते हैं जो नहीं देंगे उनके लिए कानूनी प्रक्रिया भी है। अब बड़ा सवाल जो है, बहुत लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सिकमी खतियान जो बन गया, पहले बना, अब उसका क्या होगा, अभी वर्तमान में हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। सिकमी खतियान जो बन गया है, क्या उसको हम कैंसिल अभी करवा सकते हैं। अब मेरे पास उतनी जमीन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है। क्या जमीन का असली मालिक सिकमी खतियान वाला हो जाएगा या जमीन का असली मालिक जमीन पर खेती करने वाला होगा। यानी सिकमी खतियान जिसके पास है वही खेती भी कर रहा है, आखिर कौन होगा मालिक। जमीन का असली मालिक जो है, अगर देखा जाए सबसे पहले अभी या उस समय की अगर बात करें तो जमीन का रैयत ही था। कहने का मतलब जिसके पास जमीन के पूरे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, अब वो जमीन का मालिकाना हक रखते हैं। लेकिन ये सिकमी खतियान वाले का क्या होगा। बहुत लोगों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो सिकमी रैयत की हम बात कर रहे हैं, है ना, आखिर उसका क्या मतलब है, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज की बात नहीं है, 18वीं और यहाँ पर 19वीं जो है ना सदी की बात हम कर रहे हैं। और 18वीं और 19वीं सदी की जो बात है उसमें जिसके पास बहुत अधिक भूमि है, अब वो उसके साथ तो मान लेते हैं खेती करना संभव नहीं। आज मान लेते हैं किसी का जमीन अगर बात करें उत्तर प्रदेश में है और दूसरे व्यक्ति जो है उसका एक का जमीन जो है वो झारखंड में है, तो ये संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश से खेती करते हुए वो झारखंड चले जाए। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अब प्रॉपर्टी है तो कोई और खेती करेगा, तो यानी खेती करना संभव ही नहीं था। इतने जो है जगह उनके जमीन थे कि खेती करना संभव नहीं था। तो अब इसलिए जो है ना वो खेती करने के लिए देते थे, तो खेती करना एक तरह से क्या था, संभव नहीं था, तो इसलिए दिया जो जाता था खेती करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, खेती करने के लिए दे दिया गया। अब छोटे छोटे किसान हैं, अब वही एक तरह से उन्हीं को जो है कानूनी अधिकार जब प्राप्त हुआ, है ना, सरकार ने जब उनको अधिकार दे दिया तो वही कहलाए यहाँ पर सिकमी रैयत।
उन्हीं को जमीन का सिकमी खतियान जो है, आज भी बहुत सारे राज्य में आपको ये देखने को मिलेगा कि जमीन का उनके पास सिकमी खतियान है, यानी और वो बटेदारी जो है एक तरह से करते थे और बटेदारी करके वो अपना अधिकार का दावा कर रहे हैं। कुछ लोग जमीन का फर्जी सिकमी खतियान भी बना लिए, फर्जी सिकमी खतियान। उसके लिए क्या होगा, देखें अगर आपके पास ऐसा समस्या है, यानी आपका जमीन का अगर कोई फर्जी सिकमी खतियान तैयार कर लिया है, जमीन का दावा कर रहा है, जमीन ना आपके कब्जे में है, ना सिकमी जिसके नाम से फर्जी बना लिया उसके कब्जे में है, आखिर क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा समस्या हो। मेरा प्रयास रहेगा हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का हल कर सकें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।